हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं व्लॉग है ना रात के 2 बजे चालू कर रहा हूँ। और वो किस लिए बताए, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना कि भाभी का बर्थडे था, तो उनके लिए मैंने स्पेशल चीज़ बनाई थी, वायरल कुकी टिन, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई जाओ पहले वो व्लॉग देखो फिर इधर आओ। आज भाभी का बर्थडे चालू हो गया है, मतलब कि 12 तारीख हो गई है। और ये रहे अपने कुकी टीन जो कि मैंने ठंडे करने के लिए रखे थे, तो अभी मस्त भाई ठंडे हो गए हैं। चलिए ये हो गया पैक। जिन्होंने आकाश भाई का व्लॉग नहीं देखा होगा ना, उन लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि भाभी तो इधर है नहीं, भाभी तो मुंबई है, तो अब ये चीज़ वहाँ तक कैसे पहुँचाओगे। तो भाई देखो, अभी सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की फ्लाइट है, तो भाई भाभी को सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं मुंबई। वो सुबह पहुँचेगा, फिर लेट नाइट की वापस से फ्लाइट है, फिर वो इधर आ जाएगा अब घर, क्योंकि कल हमारा शूट है। वैसे देखने जाए तो मतलब कि परसों हमारा शूट है और बहुत इंपॉर्टेंट शूट है हमारा। उस दिन तो हमको दो ऐसे शूट करने पड़ेंगे, तो भाई को किसी भी हाल में आना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि देखो अभी भाई मुंबई जा रहा है और ऐसे ही जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब कि सरप्राइज देने के लिए जा रहा है वो तो है ही बात, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ है ना बना के भाभी के लिए मैं भेजूँ तो मज़ा आ जाएगा भाभी को। तो ये जो कुकी टीन है ना वो भाभी को बहुत पसंद है। तो इन शॉर्ट भाई हम सब की तरफ से ये भाभी को अभी गिफ्ट मिल जाएगी सुबह 10:30 11 बजे के आसपास। और वैसे भाई भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, ऐसा सुनने को मिला मेरे को रात को, क्योंकि 12 बजे है ना सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दिया था बर्थडे विश का, और कॉल नहीं किया था क्योंकि भाभी सो गए थे। भाई अभी वैसे फ्लाइट में जा रहा है ना, तो इसको है ना अच्छे से मैं पैक कर दूंगा। और ये पूरा प्लास्टिक रैप है, तो इसके ऊपर रैप करूँगा अच्छे से, फिर इसको ये पॉलीथीन में रखूँगा और फिर ये वाली बैग में रखूँगा। तो भाई मतलब कि कुछ भी अंदर से अगर लीक हो तो ऐसा कपड़े वपड़े भाई के गंदे ना हो बस तो अच्छे से अभी पैक कर लेते हैं। पापा देखो जग गए, सोए थे कि नहीं? 11 बजे से जग रहा हूँ, 11 बजे उठ गया। तो नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या बात है, आज सुबह भी मैं लेट उठा और आज मैं रात को भी जल्दी सो गया, 11 बजे उठ गया। तो ऐसा क्यों? लेकिन क्या करूँ, शेड्यूल पूरा मेरा भी उल्टा सीधा हो गया। अच्छा, तो अभी फ्रिज खोल के क्या देख रहे हो? मेरे को वो समझ में नहीं आया। भूख लगी है क्या? भूख तो नहीं लगी, लेकिन नहीं पापा वो चीज़ नहीं, रात को इतने बजे नहीं पापा। अरे अभी तो मुझे नींद ही नहीं। हाँ लेकिन ये पापा इसके अंदर कैफीन ज़्यादा रहती है। और फिर खुद ने खाली कर दी तूने इतनी। नहीं पापा नहीं अभी मत पियो। थोड़ा तो पी ले, थोड़ा मैं तो नहीं पीना है अभी, लेकिन तो मुझे तो पूरा पीना है। प्लास्टिक रैप से पूरा वो रैप कर लिया, मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा लीक हो तो कुछ गंदा नहीं होगा। अभी बैग के अंदर थैली रख दी, जब निकलेंगे तब वो थैली याद कराना भाई को कि वो बैग के अंदर रख दे। वो रही सेंटर टेबल पे है ना, वो बोल देना भाई को कि बैग के अंदर रख दे। वैसे मैं तो जगी रहा हूँ, और पापा देखो कोल्ड ड्रिंक का मना किया था, आम लेके बैठ गए। कुछ तो खाना है ना, बहुत भूख लगी अभी। भूख तो मेरे को भी लगी। ये देखो जी अपना व्लॉग भी अपलोड हो गया, और आज एडिटिंग खत्म होते होते बहुत लेट हो गया था। अभी देखो 2:07 हो रही है। विधि देखो सो गई है हनुमान चालीसा सुनते सुनते। वैसे भाई मैं रात से सोया ही नहीं हूँ, क्योंकि एडिटिंग खत्म होते होते 2 के आसपास टाइम हो गया था, और फिर नींद भी नहीं आ रही थी। और जब नींद आनी शुरू हुई तब मैंने घड़ी में देखा तो भाई बज रहे थे 5, और भाई ने बोला था कि 5:30 को हमको निकलना है घर से। तो मैंने सोचा कि अभी आधे घंटे के लिए नहीं सोना है, जब ऐसा घर आएंगे तब शांति से सो जाऊंगा। मैंने तो आपको मना किया था कि मत आओ, मैं जा ही रहा था, तो क्यों रेडी हो गए? क्या उंगली? क्यों उंगली? उठो टाइम हो गया, उठो टाइम हो गया। अरे मैंने मम्मी को भी बोला था कि पापा को क्यों जगाया तूने। जगह वो रात को वो नींद भी पापा की पूरी नहीं हुई थी अच्छे से। जब जगह बाद में तेरा फोन आया कि पापा को रहने दे मम्मी पर, तब तो जग गए थे वो। 6 बज गए भाई, अभी तक भाई नीचे नहीं आया है, और हम वेट करते करते थक गए, नींद भी आ गई, सो जाते हैं। चलिए जी हम एयरपोर्ट भी पहुंच गए, और भाई टाटा बाय बाय, टाटा जय श्री कृष्णा। नो पार्किंग है, अगर ऐसा गाड़ी खड़ी करके इधर उधर में निकल गया तो भाई और चालान आ जाएगा, है ना?
આવજો ટાટા જય શ્રી કૃષ્ણ बाय बाय। वैसे वडोदरा एयरपोर्ट लास्ट में कब आया था मेरे को ही नहीं पता है, आपको पता है? नहीं भाई ये देखो गड्डी के अंदर कितनी सारी बकरी पूरी गाड़ी भर के जा रहे भाई इनको भी घुमाने के लिए निकले होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो ना कितनी सारी है भाई। घुमाने के लिए नहीं है, यहाँ से वहाँ कहीं और लेके जा रहे होंगे। हाँ मतलब कि वही एक जगह से दूसरी जगह पे। बढ़िया है। अभी एक मिनट, आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे। काले काले बादल तो है, बारिश होनी चाहिए। अभी सुबह के टाइम पे बारिश हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, नहीं पापा? नहीं, लेकिन होगी अभी नहीं, क्योंकि अभी इस साइड में देख पूरा काली है, उस साइड है बादल। लेकिन अगर इस साइड से आ रहा है ना तो बस 2-1 घंटे में तो भाई पूरा मतलब कि वो ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बारिश आती है ना, हाँ वो महाराष्ट्र की ओर से, मुंबई की ओर से आती है। हाँ, मुंबई में तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत हुई हाँ, थी। तो बस अभी समझ ले यहाँ भी तैयारी है। आज कुछ खाए पिए बिना मैं तो जा रहा हूँ। पापा ने तो नाश्ता कर लिया था। पापा ने बोला कि तेरे को करना है तो तू कर ले। फिर यार मैंने सोचा कि छोड़ो अभी, वैसे भी घर जाके सोना ही है। नहीं, तूने तो ऐसा सोचा होगा छोड़ो ना यार, बीबी नहीं है, क्या नाश्ता करे। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली मेरा तो हो गया था ना। आपका तो हो गया था, सिर्फ मैं ही अकेला था। और वैसा भी अभी घर जाके अभी मेरे को सोना ही है, तो खा के सोऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा था भाई जब उठूंगा ना तब भाई मस्त लंच कर लूंगा। कल रात से कुछ नहीं खाया है। क्यों रात को नहीं खाया? डिनर भी नहीं किया है मैंने। अरे वो जो मोरिया जा वो छीन था वो तो नहीं कुछ भी नहीं भाई, आज मैंने वैसे डिनर भी नहीं किया था, इसलिए मेरे को इतनी भूख लग रही है। ये देखो बादल है ना, यहाँ से इस साइड जा रहा है भाई। निकले थे ना तब बादल नहीं थे, लेकिन अभी भाई स्पीड तो है अच्छी खासी भाई सुबह के टाइम पे अभी पूरा अंधेरा हो जाएगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। ये देखो ग्लोस्टर पे, ओहो बढ़िया है जी। सोना ही पड़ेगा भाई, अभी मिलते हैं सीधा जग के। चले जी, नहा धो के अपन रेडी हो गए। और वैसे आज बहुत लेट जगा मैं, और अभी 1:30 बजे है दोपहर के। क्योंकि पूरी रात जगा था। वो तो पता है ना सबको। अरे भाभी का बर्थडे है तो हमने सोचा कि आज बाहर से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन पापा को घर का खाना था तो पापा के लिए बनाना पड़ा। पापा का खाना रेडी। किसकी सब्जी है मम्मी? बड़ियों की। वड़ी की सब्जी। भाई की फेवरेट सब्जी बनी है। अच्छा, और भाई नहीं है? भाई बता दिया। अरे वाह, ये वाला ब्लॉग तो बाद में आएगा, भाई तो भी मुंबई है। कोई बात नहीं भाई, आज पापा मजे लेंगे और हम लोग ये वाले खाने का मजा लेंगे। ये मेरा और मम्मी का है। ओ भाई साहब, ये लोगों का है ना वो फिक्स लंच जो आता है ना, मतलब कि फिक्स थाली, वही ऑर्डर कर दी है, जिसमें 2 सब्जी रहती है, दाल फ्राई, जीरा राइस, फिर स्वीट। वाह विधि वाह। तू भी खाएगा मेरे को बता। और मैंने आज क्या मंगवाया पता है भाई? चूरमा। फिर इसके अंदर है बम के गोले, मतलब कि बाफला है, और इसके अंदर दाल है। मेरे को है ना ऐसा दाल बाफला बहुत ज्यादा पसंद आ गया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले है ना हमने वियो होटल का शूट किया था, जिसमें हमने लिट्टी चोखा, दाल बाटी और दाल बाफला, ये तीनों चीजें ना दिखने में बहुत सिमिलर लगती है, तो वही हमने ट्राई किया था। और उस टाइम पे मेरे को ये बाफला बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दाल बाफला ही खाते हैं तो मजा आ जाएगा। कैसा लगा? बहुत मस्त। ये तो मम्मी की फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है भाई, ब्लू लगून जो है ना अक्षर चौक में, वहाँ से। पर मुझे ना तंदूरी रोटी नहीं खानी थी, मुझे चपाती। लेकिन मम्मी ऑप्शन में ना चपाती तंदूरी थी नहीं वहाँ पे, ये फिक्स था, मतलब कि यही रोटी आती है। तो सिलेक्ट करने का अगर होता ना तो मैं वही कर देता, लेकिन आप बाहर जाते हो तो यही खाते हो ना तंदूरी रोटी, तो फिर एक दिन आज ऐसा समझ के खा लो कि बाहर ही है ना। तेरे को तो कौन सी खानी थी? यही ना। मेरे को आज यही खानी थी। इसके अंदर बाफला है ना, तो अभी इसको मैं ऐसे ही तो थोड़ा क्रश कर रहा हूँ, नहीं तो भाई इतने गर्म है ना, हाथ में निकाल के करूँगा तो मैं इनको बहुत वेट करना पड़ेगा। और ये बाफला है ना बाटी जैसा ही आता है, सेम। देख लो क्रश हो गया, अभी भी अच्छे से तो नहीं हुआ है। अभी मेरे को वैसे ना एक चीज़ लेनी है, एक तो गड्डी पार्क करने की जगह नहीं है। नहीं है, चलो इधर भाई लगा देता हूँ। अभी मैं पल्स में मैं जा रहा हूँ। अभी मेरे को सार्डो ब्रेड लेके घर जाना है, क्योंकि आज है ना बहुत बढ़िया सी चीज़ बनाने वाली है विधि मेरे लिए। ये चीज़ लेनी थी भाई, सार्डो। तो भाई आजकल है ना व्लॉग में खाना खाना बहुत दिख रहा है, हाँ,
लेकिन क्या करे भाई, जो है वो आपको दिखा रहे। ये ना वैसे कब से ऐसा विधि को था कि मैं ये चीज बनाऊंगी और तभी आज जाके नंबर लगा है, तो सोचा कि क्यों ना भाई आज आपको भी दिखा दे। वैसे आज रेसिपी नहीं दिखाएंगे, डोंट वरी भाई। अभी शाम के ना 6:45 हो रहा है टाइम। पापा को हम कब का बोल रहे कि पापा बाहर आओ, पापा जल्दी चलो। 10 तेरे को लगता है इतनी स्पीड में पापा आएंगे? पापा 8 पापा बोलेंगे तो गिल्ली उसके बाद में 7 6 5 पापा ने स्पीड बढ़ाई 4 3 कि ऑफ कर दिया, नहीं हो नहीं पापा इतनी स्पीड में नहीं आ पाएंगे। दोपहर को मैं ये लेके आया था ना सॉर्डो ब्रेड, तो अभी इससे क्या बनने वाला है पता है आज? देखो विधि इधर एवोकाडो जो है ना वो कट कर रही है और इससे बनाएगी गुआकामोले, मतलब एवोकाडो टोस्ट। गुआकामोले इसको बोलते हैं, जो एवोकाडो से बनता है। और वैसे आज है ना हम ये चीज क्यों बना रहे हैं पता है? अभी इसको कैसे करने का पता है? रुक मेरे को पता है। ओ बस ऐसे नहीं, विधि हाथ में लग जाएगा। ऐसे पूरा ऊपर कर और फिर ऐसे घुमाने का। हाँ नहीं हो रहा है वो, ये थोड़ा नहीं, थोड़ा वो है ना इसलिए। ले तू कर, ट्राई मैं कर देखती हूँ। वाओ भाई शेफ जैसे ही किचन में आता है कमाल धमाल शुरू हो जाता है। मेन इसको भी कैसे निकालना है पता है? कैसे? ऐसे करने का, 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 थोड़ा जल्दी करो, ऐसे करने का। हाँ। नीचे चला गया कैमरा, इधर देखते देखते हो गया। अच्छा फिर रोक, हंस मत, मेरे को सब आता है। वाओ, ये बहुत इजी तरीका है, ये बहुत सेटिस्फाइंग है। हाँ अभी थोड़ा बहुत जो रह गया है वो तो ऐसे चाकू से ऐसे नोच के निकाल देंगे, लेकिन मोस्टली आपका जो है ना वो ऐसे निकल जाता है। विशु सॉरी, इसीलिए मैं किचन में नहीं आता हूँ भाई। हाँ। ये अपना जोमेटो का ऑर्डर भी आ गया, थैंक यू। अभी मैंने क्या मंगवाया है ना वो आप सुनोगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी घर पे है ना ये एवोकाडो टोस्ट तो बन ही रहा है, लेकिन मैंने बाहर से भी ये सेम चीज़ ऑर्डर की। और ये क्यों किया मैंने पता है भाई? आजकल है ना, अगर आप कोई भी कैफ़े में चले जाओ या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में, मतलब कि स्ट्रीट पे भी एवोकाडो टोस्ट ऐसे जो छोटे मोटे स्टोर रहते हैं वो भी सेल करते हैं। और हर जगह है ना मैंने प्राइस देखी है कि 300 से 400 के तक भाई ये टोस्ट मिलता है। मतलब कि भाई इतनी ज़्यादा प्राइस हो रखी है ना ये चीज़ की। और ऐसा नहीं है कि कोई कोई कैफ़े रेस्टोरेंट में इतना महंगा मिलता है भाई। ये तो मैंने मिनिमम प्राइस बताया आपको, बाकी सारी जगहों पे तो भाई 500-600 तक का ये चीज़ मिलता है भाई। मेरे को अभी ऐसा हो रहा था आज कि यार इतनी ज़्यादा प्राइस वो लोग क्यों सेल कर रहे हैं? कम प्राइस में भी कोई तो सेल करना चाहिए ना, लेकिन जितनी भी जगह मैंने देखा ना भाई सारे लोग इतनी हाई प्राइस वहीं सेल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई इसका जो सामान आता है सार्डो वगैरह वो बहुत महंगा मिलता है। भाई हाँ मिलता है, बाकी ब्रेड से सार्डो ब्रेड थोड़ी कॉस्टली रहती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती है कि भाई आप ये टोस्ट को 400-500 में बेचो। अभी है ना मैं ये बाहर वाला एवोकाडो टोस्ट और ये होममेड एवोकाडो टोस्ट दोनों को ऐसा मैं कंपेयर करूँगा और देखूँगा कि क्या कॉस्टिंग आती है। मतलब कि घर पे अगर हम ये चीज़ बनाए तो कितने में पड़ती है, और ये बाहर का जो मेरे को तो 400 में पड़ा है ये एवोकाडो टोस्ट, जोमेटो से ऑर्डर किया है। जोमेटो पे थोड़ी बहुत प्राइस ज़्यादा रहती है, अगर आप वहाँ पे जाके खाओगे तो 300-350 तक का मिल ही जाएगा, लेकिन ये मिनिमम प्राइस है। मैंने बोला ना कि बहुत सारी जगह पे तो 500-600 तक का ये मिलता है। बर्गर पिज्ज़ा पहले बहुत महंगा मिलता था, फिर बहुत सारी ऐसी ब्रांड आई कि वो चीज़ों को ऐसा बहुत सस्ता कर दिया। हाँ तो मेरे को ये चीज़ में ऐसा हो रहा है कि कोई ये चीज़ इतनी सस्ते में क्यों नहीं सेल कर रहे हैं। अगर भाई ये चीज़ बहुत सस्ते में कोई सेल कर रहे हैं तो मेरे को ज़रूर बताना, लेकिन सार्डो ब्रेड ही होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि वो सिंपल वाली ब्रेड भी है, गुआकामोले लगा दिया और भाई दे दिया, ऐसा नहीं। ये जो सार्डो ब्रेड है ना उसी का यूज़ करके वडोदरा में सबसे सस्ता कहाँ पे मिलता है मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, तो मेरे को भी पता चले। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है तो भाई 99% जगहों पे तो इतनी ज़्यादा प्राइस पे ये चीज़ मिलती है। ये अभी अनबॉक्स कर रहे हैं बाहर वाला एवोकाडो टोस्ट कि 400 रुपये में कैसा मिलता है। बढ़िया है जी, दिखने में प्रेजेंटेशन के मामले में तो बढ़िया है। सिर्फ
अभी घर पे ये जो गाकामोले बनाया है ना विधि ने, उसमें और इसमें फर्क क्या है दिखा दूं आपको कि ये जो सिर्फ थोड़े बहुत जो ऐसे वो डाले हैं ना, वो नहीं वो हाँ वो सीड्स है वो, और फिर ये जो थोड़ा घास फूस है ना, हाँ मतलब कि ये तो बहुत आम चीज है और ये भाई कॉस्टली नहीं मिलती, प्रेजेंटेशन के लिए वो यूज करते हैं रेस्टोरेंट कैफे वाले। लेकिन जो गाकामोले है ना, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। हालांकि इसमें मेरे को वेजिटेबल्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, इसमें थोड़े कम है, सिर्फ कम ये तो ये सीड्स की। ये रही सार्डो ब्रेड, अभी इसको कट करनी है मेरे को अच्छे से। ये भी दिखा। हाँ और भाई ये कांड हो गया, मैं किचन में मेरे आता को हूँ बोलते हैं कि तू क्यों मेरे साथ रहती है किचन में, मेरे को अकेले को करने दे। और तू मेरे आसपास रहती है ना, तो ही ये सब होता है, नहीं तो मैं कितना कुछ बना देता हूँ और कुछ भी ऐसा वो तोड़ फोड़ नहीं करता वो, मतलब कि पूरा क्लीन रहता है। लेकिन ये रहती है ना तो वो वही सोचती है अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और इसमें ये सब हो जाता है। क्या गिरा देख, ये सब सीड्स है, सीड्स। मेन जो कॉस्टिंग आती है ना ये एवोकाडो टोस्ट में, वो इसी की होती है। ये सार्डो ब्रेड बहुत कॉस्टली मिलती है, और भी बेकरीज है वहाँ पे सस्ता मिलता है, लेकिन मैं अभी ये वाली ब्रांड की बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छी वाली ब्रांड की ये सार्डो ब्रेड ली है, ऐसा नहीं है कि सस्ता लिया है। और अभी इसको काटने के लिए मस्त भाई नाइफ चाहिए, वो ऐसा वो दाता दाता वाला। ये जो सार्डो ब्रेड थी ना, उसमें से जो एंड का हिस्सा रहता है ना, वो ये रहा। मतलब कि ये कोई काम में नहीं आता है, मतलब आप खा सकते हो, लेकिन वो आप ऐसे किसी को ऐसे ऊपर वो गाकामोले लगे के सर्व नहीं कर सकते। तो इतना हिस्सा जो है, नहीं ये भी अच्छा है, चलो ये तो है अच्छा है। नहीं ये है अच्छा, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इतना छोड़ दिया। अभी टोटल कितने पीस ये ब्रेड के आ गए पता है हमको? गिनाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पीस हो गए। एक कम कर लो उसमें से, सबसे जो छोटा है भाई इसको भी हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हो गए टोटल 14 पीस। चलिए जी, रेडी है एवोकाडो टोस्ट, नहीं होममेड एवोकाडो टोस्ट। अभी इधर बैठ, हम सब बैठेंगे, ये भी यहाँ पे निकाल दे। हाँ सही है जी, चलो। ये कलर डिफरेंस कितना है ना? हाँ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइट है थोड़ा और ये डार्क है, इतना क्यों कलर डिफरेंस है मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं अरे नहीं मम्मी, ऐसा नहीं डाल दे, वो एवोकाडो में भी थोड़ा कलर डिफरेंस रहता है ना, इसीलिए। मैं पहले टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेन कॉस्टिंग क्या पड़ी है। घर पे मैंने ये इतने बनाए और ये जो बाहर वाला है उसकी क्या कॉस्ट है। मतलब ये इसका तो आपको पता है कि 400 रुपये में 2 पीस, मतलब कि 200 रुपये का 1 पीस पड़ा है। और ये जो घर वाला है वो कितने में पड़ा वो मैं आपको बताऊँगा। पापा को पहले दे देते हैं। हाँ दे दे भाई पापा को टेस्ट करने के लिए। और बाहर वाले जो एवोकाडो टोस्ट है ना, उसमें एवोकाडो थोड़ा ज़्यादा ऊपर माल ज़्यादा भरा है, वो भाई दिख सकता है। और जो ब्रेड है ना सार्डो, उसकी स्लाइस भी थोड़ी लंबी है। पहले घर वाला टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया, क्या सही बनाया। मम्मी को खुद खाना चालू करती है। अरे मैं पहले टेस्ट कर रहा हूँ ना, मम्मी पापा वैसे ये चीज़ें खाते नहीं है, इसीलिए मैं टेस्ट का रिव्यू नहीं दूंगा। मतलब कि एक कंपैरिजन में उनसे नहीं करवाऊंगा, टेस्ट का रिव्यू ले सकता हूँ, लेकिन भाई पहले कंपैरिजन हो जाए। अभी ये बाहर वाला बाहर वाला भी अच्छा लगा भाई, मतलब कि डिफरेंस फील हो रहा है कि वो बाहर वाला है ये घर वाला है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। पापा आपको कैसा लगा? अभी एक खाया है बाहर वाला, अभी ये देखता हूँ। नहीं लेकिन बाहर वाला कैसा लगा? नहीं मजा आया? नहीं ये भी कोई ज्यादा टेस्ट में डिस्टेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है। 19 देखिए। चले भाई, वैसे टेस्ट में बताया ना मैंने, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मजा दोनों में आ रहा है। मैंने घर का खाया पहले। अभी ये बाहर वाला खा, कैसा लगा विधि? घर वाला अच्छा लगा। हाँ वो घर वाला भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर वाला भी बुरा नहीं है। सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा कुछ। ये जो बाहर वाले टोस्ट है ना, वो 200 रुपए का एक था, 1 पीस, और टोटल हो गए 2 पीस के 400 रुपया। कौन खाता है सब? वो तो खाते हैं, खाने वाले तो पापा खाते हैं, हेल्दी चीज है ना। और जो घर पे मैंने ये चीज बनाई ना, सुनो, घर पे ये जो मैंने चीज बनाई ना, उसका मेरे को ये 1 पीस का कॉस्ट पड़ा है 26 रुपया। भाई पापा का है ना कुछ रिएक्शन ही नहीं निकला, मतलब कि मैंने प्राइस डिफरेंस पापा को बताया कि ये जो बाहर वाला है वो उसका 1 पीस का कॉस्ट है 200 रुपया और घर का 26 रुपये के आसपास।
कितना आसमान जमीन का फर्क है। तो फिर आपको तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। इसीलिए तो मैं बोला कि 200 रुपए में कौन एक पीस खाता है। और मुझे खाने वाले पापा खाते हैं, देखो वो तो आप नहीं खाते हो, लेकिन खाने वाले खाते ही है। तो ये क्या गलत चीज है। 27 रुपए वाली भी 26 रुपए वाली। वो तो हमने घर पे बनाया है। वही तो चीज है, टेस्ट भी ये इसी का अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट सेम है। वैसे मैंने ये घर पे क्यों बनाया पता है, मेरे को देखना था कि आखिर में कितने रुपए में ये चीज रेडी होती है। तो भाई सोचो ऑलमोस्ट 52 53 रुपीज में ये मेरे को 2 पीस पड़े, और यही सेम चीज मैंने अभी जोमेटो से ऑर्डर की तो 400 रुपये। भाई प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हो, इतना ज्यादा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो तो कमाने के लिए बैठे हैं, रेस्टोरेंट कैफे वाले। भाई हाँ बैठे हैं, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट और भी ऑप्शन हो सकता है ना, मतलब कि कोई ऐसा कोई फूड स्टॉल वाला कि वो इतना सस्ते में बेच सके। मतलब कि देखो अच्छी जगह पे पिज्ज़ा मिलता है 500 रुपये का, और सस्ता पिज्ज़ा भी मार्केट में मिलता ही है 70 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का। तो ये चीज़ में ऐसा क्यों नहीं, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर मिलता होगा कोई कोई जगह पे ये ऐसा सस्ता भी मिलता होगा, लेकिन वो जो सिंपल वाली ब्रेड आती है ना, मतलब कि उस पर ये गुआकामोले लगा के दे देते होंगे, या फिर ये सार्डो का भी यूज़ करते होंगे, उसमें भी सस्ता रहता होगा, लेकिन इतना सस्ता नहीं मिल रहा है। तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि इतना सस्ता क्यों नहीं बेचते हो भाई। अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट ओनर, कैफे ओनर देख रहे हैं तो भाई ये चीज़ की प्राइस थोड़ी सस्ती करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा। अगर मैंने ये घर पे बनाया ना तो 52 53 रुपीज़ का मेरे को पड़ा। चाहे ये जो गुआकामोले है वो मैंने थोड़ा कम ऊपर रखा है हमने, तो अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा वो लगाओगे तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का पड़ेगा। ये सार्डो जो ब्रेड ली है उसमें मैं थोड़ी बड़ी वाली लूँगा, थोड़ी बड़ी स्लाइस आएगी, तो 100 रुपये का मेरे को पड़ेगा। 50 रुपये की एक स्लाइस तो 100 में पड़ेगा, और 300 रुपये का ये प्रॉफिट। भाई साहब ऐसी तो बहुत सारे और भी डिशेज होगी कि ऐसा सस्ता नहीं मिलता है, महंगा ही मिलता है, लेकिन मेरे को ये एवोकाडो टोस्ट का ऐसा लगा कि भाई सस्ता मिलना चाहिए मार्केट में। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें जो पहले महंगी मिलती थी, फिर बहुत सारी ब्रांड आई, उन्होंने फिर ये सस्ता बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसा सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ सस्ती क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को वो जवाब चाहिए। अगर मैं देखो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इसके पीछे। अभी आप लोग बोलेंगे विशो भाई मिलता है, इधर मिलता है सस्ता, आपने ऐसा क्यों बोला। भाई देखो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम इतनी जगह जाते हैं शूट करने के लिए, इतना घूमता है, तो ये चीज़ मैंने इतनी सस्ती कभी भी नहीं देखी है कहीं पर भी। चले भाई अभी आज का व्लॉग इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। और वैसे है ना आज तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि ये व्लॉग का एडिटिंग है, थंबनेल का एडिटिंग, होटल का वीडियो अपलोड करना है, व्लॉग अपलोड करना है, मतलब कि बहुत कुछ है। और कल मेन शूट है, कल 2 शूट करने हैं हमको बस। तो व्लॉग अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।